हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीजी बी। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ 3 अमेजिंग DIYs जो इस फेस्टिव सीज़न में आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फर्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक वेस्ट मटेरियल। जी हाँ, ये एक प्लास्टिक की बॉटल है। आप इसके सिमिलर शेप में कोई भी बॉटल यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसा अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल घर पे तो आप कार्डबोर्ड वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि इसका जो सरफेस है वो इवन नहीं है तो इसलिए उसको थोड़ा इवन करने के लिए मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ किया है, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप जैसे चाहें वैसे उसको इवन कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सिल्वर फॉइल भी यूज़ किया है। मतलब मुझे ये था कि जो मैं क्ले पार्ट करूँगी उसके पहले आई मेक श्योर कि जो सरफेस है वो बहुत अच्छे से इवन हो जाए, सो दैट कि क्ले लगाने के बाद ऐसा ना हो कि उसके जो मार्क्स हैं वो विजिबल हो जाएं। तो इस तरीके से हमारा बेस रेडी हो चुका है। अब इसको सिक्योर करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मास्किंग टेप का यूज़ किया है, थोड़े से ग्लूज़ का यूज़ किया है एंड बस हमारा बेस रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले लूँगी मोल्डेड क्ले। मोल्डेड क्ले का जो रेजिन एंड हार्डनर है उसको मिक्स करके हम एक डो रेडी कर लेंगे एंड उसको इस तरीके से हम फ्लैट कर लेंगे। अब इसको हमको जो हमने बेस रेडी किया है उसके ऊपर स्टिक करना है। तो स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ एंड इसको हम अच्छे से स्टिक कर लेंगे। बिल्कुल हमको ध्यान रखना है कि सरफेस फ्लैट रहे, बिल्कुल भी उसमें मार्क्स वगैरह ना आए। उसके बाद अब हम इसके जो 2 सिंग होते हैं उनको भी रेडी कर लेंगे एंड टूथपिक लगा दिया सो दैट कि ये बाद में निकलेगा नहीं, अच्छे से ये उसमें अटैच रहेगा। यहाँ पे ईयर्स भी मैं बना लूँगी एंड जो भी छोटी मोटी डिटेलिंग्स आपको करनी है आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्ले पार्ट कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब इनको आपस में स्टिक करने के बाद हम इसको ड्राई होने देंगे एंड उसके बाद हम इसको कर लेंगे पेंट। तो जैसे हमारा आर्ट बिना पेंटिंग के सोना लगता है, ठीक वैसे ही हमारा मेकअप भी बिना लिपस्टिक के सोना लगता है। तो क्या आपको भी टेंशन होती रहती है कि लिपस्टिक्स हट गई है, टचअप्स करनी है, बट ट्रांसफ़र प्रूफ लिक्विड लिपस्टिक्स डेली रूटीन के लिए काफ़ी हैवी एंड अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इसके लिए मामा अर्थ लाए हैं फेदर लाइट लिपस्टिक, द वेटलेस लिक्विड लिपस्टिक। तो ये टोटल 8 शेड्स में अवेलेबल है, जिसमें 5 न्यूड शेड्स हैं, 2 रेड शेड्स हैं एंड 1 पिंक है, विच इज़ अवेलेबल एट ₹499 ओनली। These transfer-proof lipsticks glide on effortlessly and set to intense matte feather touch finish, giving a weightless feel the whole day. Its non-drying formula is infused with the goodness of natural ingredients like coconut oil and vitamin E, which keeps the lips soft, moisturized and nourished all day. इसमें कोई भी टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स नहीं है जो इसे सेफ फॉर एवरीडे यूज बनाता है। These lipsticks feels light as air and stays for 16 hours without any smudge. इसमें है कोकोनट ऑयल which prevents dryness and softens the lips and vitamin E which intensely moisturizes the lips. It's 16 hours long lasting, weightless texture and comfortable feel, intense matte color payoff, waterproof, dermatologically tested and made safe certified. तो मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेज़ॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट, मामा अर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पे भी अवेलेबल है एंड इसके साथ साथ अब हमारे लोकल स्टोर्स में भी अवेलेबल है। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड खुशबू 2023 यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिलता है। बट ये ऑफर सिर्फ मामा अर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पे ही अवेलेबल है। इतनी सारी अच्छी चीज़ों के साथ साथ मामा अर्थ का है एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसमें आप जब भी कुछ परचेस करते हैं तो ये आपके परचेस को एक प्लांट से लिंक करते हैं एंड उस प्लांट को प्लांट करते हैं। तो इनका टारगेट है बाय 2025 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का। लिए अब अपने DIY पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बेस था वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब हम इसको कर लेंगे फटाफट से पेंट। बट पेंट करने से पहले हमको इसको जेसो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्ले का जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा चिकना होता है, थोड़ा स्मूथ होता है एंड जो जेसो होता है वो थोड़ा सा रफ़ होता है, मतलब मैट होता है। तो इसके ऊपर जब आप पेंट करते हैं तो वो बहुत अच्छे से अप्लाई होता है एंड वो टिकता है, वो ऐसे फटाफट से ऐसे निकल नहीं जाता। बट क्ले का जो सरफेस है वो थोड़ा सा स्मूथ होता है, इसकी वजह से कितनी बार पेंट ना हमारा पिल ऑफ भी होने लगता है। तो यहाँ पे जब जेसो ड्राई हो गया है तब मैंने इसको पेंट कर लिया है। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने बस ऐसे ही रैंडम इसको स्टार्ट कर दिया था पेंट करने, ऐसा बहुत सोचा नहीं था कि कौन सा कलर मुझे यूज़ करना है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक डेको ट्रांसफ़र शीट यूज़ कर रही हूँ, जो कि काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़े हुए हैं। इसमें ये छोटे छोटे मंडलास बने हुए हैं, तो उसमें से एक मैंने कट कर लिया है एंड इसको मैं हेड के ऊपर इस तरीके से स्टिक कर दूँगी एंड उसके बाद थोड़ा सा पानी और स्पंज की हेल्प से स्टिकर को ट्रांसफ़र कर लूँगी। थोड़ी सी मेरी मेहनत बच गई, यहाँ पे थोड़ा कम डिटेलिंग मुझे करना पड़ा है एंड उसके बाद जो बचा हुआ पेंटिंग पार्ट है वो हम कर लेंगे। आप चाहें तो अगर आपने बड़ा बनाया है तो आप इसको एज इट इज़ हैंग कर सकते हैं, बस
पीछे आपको एक हुक अटैच करना होगा, बट मुझे लगा कि ये थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसके लिए एक बेस भी बनाया। तो बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक राउंड MDF लिया है जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी हैंग कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप प्लेट के ऊपर भी इसको अटैच करके प्लेट के पीछे आप एक हुक लगा सकते हैं। मेरे पास एक थोड़ा सा ठीक ठाक साइज़ का MDF था, तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। एंड हाइट देने के लिए मैंने यहाँ पे जो एक डब्बे का ढक्कन होता है उसको यूज़ किया है। उसके बाद मोल्डेड क्ले से मैं इसको कवर कर दूँगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डिटेलिंग ऐड किया है जो कि बिल्कुल भी दिखने वाला नहीं है, बट फिर भी अगर कोई साइड से देखेगा तो ऐसे गंदा ना लगे, इसके लिए मैंने वहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड कर दिया है। उसके बाद जो हमारा हेड रेडी हो चुका था उसको मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया है। अब थोड़ा सा बेस मैच भी करना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से पेंट लिए हैं एंड उससे मैं पेंट कर दूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें डिटेलिंग नहीं की है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है। थोड़ा सा बस मेरे जो आर्ट है उसके साथ बेस मैच करे, तो इसलिए मैंने सिमिलर कलर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। एंड यहाँ पे थोड़े से मैंने कॉरी शेल्स यूज़ किए हैं एंड उसी से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। तो लास्ट ईयर मैं जैसलमेर गई थी घूमने के लिए, तो वहाँ पे एक थ्रिफ्ट स्टोर मैंने देखा, वहाँ से मैंने एक विंटेज काऊ हेड लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि इसको तो हम घर पे भी बना सकते हैं, तो उसी को देख करके मैंने इसको बनाया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए चलते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे ये एक मेरे पास काफ़ी पुराना कटआउट पड़ा हुआ था, लोटस कटआउट है ये बेसिकली। तो मैंने सोचा कि चलो अब इससे कुछ और बनाते हैं। मैंने पहले इसमें पिचवाई ऐड किया था, बट इस पर सोचा कि चलो कुछ अलग बनाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक छोटा मिरर ले लिया है एंड उसको मैंने सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिया है। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मोल्डेड क्ले ले लिया है एंड उससे अब हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेंगे। लाइक हमको एजेस पे स्टिक करना है, बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल ही रखा है। तो अब आप कहेंगे कि आपके पास तो ऐसा MDF था, अब हम क्या करें? आप यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको कहूँगी कि कार्डबोर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लीजिएगा सो दैट कि वो बाद में बेंड ना हो। अदरवाइज़ आपने इतनी मेहनत की है, आपने यहाँ पे मिरर लगाया, क्ले लगाया, कलर यूज़ किया, बट क्योंकि आपका बेस ही वीक है तो वो एट द एंड वेस्ट मटेरियल बन जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे आप कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्ले पार्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे चॉक पेंट्स यूज़ किए हैं। दिस चॉक पेंट्स आर फ्रॉम इत्सी बित्सी एंड उसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इत्सी बित्सी से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड खुशबू 5 यूज़ करते हैं तो सारे डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे मेरे पास लोटस कटआउट्स थे, इनको भी मैं पेंट कर लूँगी। पहले मैंने सोचा था कि जो बेस है उसको ही मैं लोटस कलर से पेंट करूँगी, बट बाद में मेरा प्लान बन गया कि नहीं, मैं अलग से यहाँ पे छोटे छोटे लोटस लगाऊंगी। अब आप फिर से कहेंगे कि ये हमारे पास नहीं है, आप मोल्डेड क्ले से इनको बना सकते हैं। मैं पहले बनाती थी, पहले मैं इस तरीके से कट नहीं करवाती थी एंड देखिए हमारा कितना प्यारा मिरर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं अपने आज के थर्ड एंड लास्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ये एक वुडन फ्रेम ले लिया है। तो ये वुडन फ्रेम मैंने इत्सी बित्सी से ही लिया है, आई थिंक 200 समथिंग में मैंने लिया है। वुडन है, MDF नहीं है, वुडन है। आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंड जैसा कि मैंने बोला आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड खुशबू 5 यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सिंपली जो भी चीज़ें थी लाइक एक्रिलिक शीट वगैरह उन सबको हटा दिया है। उसके बाद मैंने ब्लैक जेसो यूज़ किया है, आप ब्लैक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको कम्प्लीटली पेंट हो जाने के बाद हम इसको ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज़ किया है, आप कोई भी कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लाइट कलर, डार्क कलर, 2-3 कलर कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इस तरीके से ड्राई ब्रश की हेल्प से हम इसको पेंट कर लेंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तब मैंने यहाँ पे मेटालिक वैक्स यूज़ किया है गोल्डन कलर का एंड उससे हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देंगे। बस इतना ही किया है मैंने और कुछ भी नहीं किया है। मतलब हाफ एन आवर इज़ मोर देन इनफ इस आर्ट को कंप्लीट करने के लिए। एंड लास्ट में मेरे पास स्क्रैप मिरर पड़ा हुआ था, उसको मैंने इस साइज़ का कट करके यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया है। बस आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ़ येस डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।